गोपालपुर नाम के गांव में रामू और हर्ष नाम के गरीब बाप बेटा रहते थे। रामू खिलौने बेचते हुए बेटे हर्ष को पढ़ाता भी था। हर्ष भी अच्छे से पढ़ाई करके कक्षा में अव्वल आता था। एक दिन काम पर जाते हुए, बेटा हर्ष, मैं खिलौने बेचने जा रहा हूँ। 7वीं तक तुम्हारी पढ़ाई हो गई है ना? मेरे साथ खिलौने बेचने चलो। पिताजी, मैं शहर जाकर पढ़ाई करूंगा। 8वीं से आगे की पढ़ाई शहर में। पढ़ाई पढ़ाई, क्यों तुम पढ़ाई के पीछे पागल हो? भूख लगने पर पढ़ाई से पेट थोड़ी भरेगा। अच्छे कपड़े दिलाएगी क्या तुम्हारी पढ़ाई? पिताजी, पढ़ाई भूख लगने पर खाना और अच्छे कपड़े भी दिलाएगी। कुली का बेटा कुली, किसान का बेटा किसान, और खिलौने बेचने वाले का बेटा खिलौना ही बेचे, जरूरी नहीं है। बेटे की बात का कोई उत्तर नहीं सोचता, इसलिए रामू चुपचाप खिलौने लेकर बेचने चला जाता है। वहाँ जाकर, खिलौने ले लो, खिलौने, बच्चों के खिलौने, सुंदर सुंदर खिलौने, आओ 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 बाबूजी। इस तरह जोर से चिल्लाते हुए खिलौने बेच रहा है। एक दिन रामू हर्ष को लेकर खिलौने बेचने जाता है। बेटा हर्ष, मैं जाकर अपनी दवाई लेकर आता हूँ, तब तक तुम संभल कर खिलौने बेचना। ठीक है पिताजी। खिलौने बेटे को सौंपकर वहाँ से चला जाता है। हर्ष खिलौने बेच रहा है। उससे कुछ ही दूरी पर प्रणव नाम का व्यक्ति भी खिलौने बेच रहा है। इतने में सीटी की आवाज सुनाई पड़ती है। सीटी बज गई, लगता है अन्नदान शुरू हो गया। अब ये खिलौने कौन देखेगा? ऐसे सोच रहा है कि तभी उसे हर्ष दिखाई देता है। देखो बेटा, यहाँ तीसरी गली में रोज अन्नदान होता है। मैं रोज वहीं जाकर खाता हूँ। मैं खाकर आता हूँ, तब तक तुम थोड़ा मेरे खिलौनों का ध्यान रखना बेटा। मेरे पिताजी भी नहीं है, मेरे खिलौने भी देखना है ना। आपके मेरे दोनों के खिलौने नहीं देख पाऊंगा। ऐसा मत करो बेटा, जल्दी लौट आऊंगा। थोड़ी देर देखना, जल्दी ही आ जाऊंगा। कल अन्नदान के समय खाया था और अब खाऊंगा मैं। ये सुनकर हर्ष को दया आ जाती है। ठीक है, लेकिन आप जल्दी आ जाइएगा। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर प्रणव वहाँ से चला जाता है। हर्ष खिलौने देखते हुए पढ़ाई कर रहा है। तभी सड़क से जाते हुए एक चोर को प्रणव के खिलौनों के पास किसी को न देखकर वो वहाँ आ जाता है। वो प्रणव के खिलौने के पास रखे पैसों के डिब्बे को उठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी हर्ष उसे देख लेता है। तुरंत चोर थोड़े रुपए हर्ष के पास फेंककर भाग जाता है। नीचे गिरे पैसों को हर्ष उठाकर डब्बे में रख रहा है। तभी प्रणव आ गया। हर्ष के हाथ में रुपए और खाली डब्बा देखकर, चोरी करते हो तुम? हाँ, चोरी? हर्ष को मारने लगता है। तभी हर्ष का पिता वहाँ पहुँचता है और उसे मारते देखकर, बेटे को मत मारो, वो चोर नहीं है, ऐसी विनती करता है। फिर भी प्रणव एक नहीं सुनता। तभी वहाँ से भागते हुए चोर को लेकर पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचता है। चोर के हाथ में रुपए होते हैं। ये देखकर प्रणव समझ जाता है कि हर्ष चोर नहीं है। मुझे माफ कर दो बेटा, गलती मेरी है इंस्पेक्टर साहब। इसको पुलिस चौकी ले जाइए, मैं कंप्लेंट देता हूँ इसके खिलाफ। नहीं, ऐसा मत करो। जन्म से कोई चोर नहीं होता, उसकी परिस्थिति क्या है हमें क्या पता। ये सुनकर चोर को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो बहुत दुखी भी होता है। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा सर, चोर ने कहा। उसकी बात में सच्चाई देखकर सब समझ जाते हैं। प्रणव केस नहीं करूँगा, ये सुनकर इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हर्ष और उसके पिता भी वहाँ से घर चले जाते हैं।